सीएमएचओ बेमेतरा की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में कुछ पदों की रिक्तियों के बारे में बात की गई है, जिनमें फार्मासिस्ट, ड्रेसर, आरएचओ और लैब असिस्टेंट, ये 3-4 कैटेगरीज हैं। इसमें पोस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए लाए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आज की ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा की तरफ से है। और इस विज्ञप्ति में कुछ पदों का प्रावधान दिखाया गया है। आइए समझते हैं कौन कौन से पद हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के प्रावधानों एवं अर्हता अनुसार जिला स्तरीय सीधी भर्ती के रिक्त पद, जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, आरएचओ मेल है, आरएचओ फीमेल है, ड्रेसर है ग्रेड 1 और ड्रेसर ग्रेड 2 दोनों हैं, और लैब असिस्टेंट। इनके पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगाए गए हैं। आज 10/6/2022 से लेकर के 30/6/2022 के बीच आप ये आवेदन भेज सकते हैं। पता आपको बता दिया गया है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। 30 तारीख की शाम 5:30 बजे तक ये पहुंच जाए तो आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से पद हैं और क्या क्या इसमें संख्या है रिक्तियों की, वो समझते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो पोस्ट है उस पर L6 का आपको पे स्केल मिलता है। 11 पद हैं इसमें, जिसमें अनारक्षित श्रेणी में 8 पद हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति में कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद हैं। अगर इनको कैटेगरी वाइज देखूं तो 4 मुक्त पद हैं अनारक्षित के, 2 महिला के, 1 भूतपूर्व सैनिक का और 1 दिव्यांग का है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 मुक्त पद हैं और 1 महिला का पद है। ड्रेसर ग्रेड 1 में आपको L4 का मैट्रिक्स मिलता है। 19 पद कुल विज्ञापित किए गए हैं। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 13 पद हैं, अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 2 पद है और 3 पद जो हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। ये इस तरह से इन सभी पदों को अगर मैं जोड़ूं तो 19 पद हो जाते हैं। कैटेगरी वाइज अगर मैं समझूं तो 8 मुक्त पद हैं अनारक्षित में, 3 महिला के हैं, 1 भूतपूर्व सैनिक का है और 1 दिव्यांग का है। अनुसूचित जनजाति में 1 पद मुक्त है, 1 महिला का है और इस तरह से 2 पद हो जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में तीनों पद मुक्त हैं और ये 3 पद इसके बनते हैं। इस तरह से कुल 19 पद इस श्रेणी में बन जाते हैं। आरएचओ मेल जो है, आरएचओ मेल में आपको L5 का ग्रेड मिलेगा। L5 का ग्रेड मिलेगा। इसमें 32 पद विज्ञापित किए गए हैं। अनारक्षित श्रेणी में 26 पद हैं, जिसमें 5 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं और 1 पद मुक्त है, 21 पद मुक्त हैं। और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करूँ तो 3 पद हैं और तीनों मुक्त हैं। अनुसूचित जाति में केवल 1 पद है जो भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 भूतपूर्व सैनिक और 1 मुक्त, इस तरह से 2 पद हैं। ये सारे पदों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो कुल 32 पद होते हैं। इसके अलावा आरएचओ फीमेल में भी आपको ग्रेड तो वही मिलेगा L5 का ही, बस कैटेगरी बदल जाती है, मेल की जगह ये फीमेल हो जाता है। इसमें 6 पद हैं और 6 पद ऐसे हैं कि अनारक्षित श्रेणी के 3 पद हैं जो मुक्त है, अनुसूचित जाति का 1 पद है वो भी मुक्त है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पद है वो भी मुक्त है। इस तरह से कुल 6 पद बनते हैं इसमें। इन पदों के अलावा ड्रेसर और लेब असिस्टेंट के भी कुछ पद हैं। लेब असिस्टेंट का जो पद है वो L4 का मैट्रिक्स देगा आपको। 1 पद है केवल अनारक्षित श्रेणी का, वो मुक्त पद है। ड्रेसर जो है ग्रेड 2 का पोस्ट, इसमें L3 का पे मैट्रिक्स है और इसमें भी 1 ही पद है जो अनारक्षित है, अनारक्षित मुक्त है। तो इस तरह से आपको पूरे पदों का मैंने सार बता दिया। लगभग अगर आप कैलकुलेट करें इसमें तो मेरा ख्याल है कि 70 के करीब पद होने चाहिए। 11, 19, 32, 6, 1 और 1, इस तरह से लगभग 70 पद के करीब बनता है ये। और इस पर शैक्षणिक योग्यता है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, आइए उसे भी समझ लेते हैं।
ड्रेसर के लिए आपके पास 10+2 पद्धति में साइंस के साथ 12th पास होना चाहिए, मतलब आपको पीसीबी होगा तो चलेगा। पीसीबी इसमें बायोलॉजी में आपका साइंस आ जाता है, 12th विथ बायोलॉजी। आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का एक पैरामेडिकल प्रशिक्षण होता है, वो आपको पास होना चाहिए और वहाँ पर जीवित पंजीयन भी होना चाहिए। और जैसे दिव्यांगता का मैंने पिछले संदर्भ में बताया था, वही परिपत्र यहाँ पर भी लागू होता है। आरएचओ मेल के लिए भी जीव विज्ञान विषय बायो के साथ पीसीबी के साथ 12th होना चाहिए आपको, और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, आपका काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए। ये आरएचओ मेल के है, और इसमें केवल मेल लोग अप्लाई कर पाएंगे और फीमेल के लिए इसमें फीमेल अप्लाई कर पाएंगे। उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा, क्वालिफिकेशन वही रहेगा, और इसमें केवल महिला आपको आवेदन कर सकेंगे। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आपका पंजीयन होना चाहिए। लेब असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें 12वीं पास होना चाहिए, 10-2 पद्धति में साइंस के साथ। इसमें भी पीसीबी चाहिए, पीसीएम भी चल सकता है क्योंकि इसमें विज्ञान विषय लिखा है। एक बार आप कंफर्म कर लेंगे विभाग से बात करके। ड्रेसर ग्रेड 2 में आपको 10th की परीक्षा पास होनी चाहिए, और उसके अलावा जो दिव्यांगता के लिए परिपत्र है उसका पालन होगा। थोड़ी सी बात मैं चयन प्रक्रिया की भी कर लूं। चयन प्रक्रिया के लिए जो मापदंड है वो कुछ इस प्रकार है। ये पूरा एक परिपत्र का हवाला दे रहा है, उस पत्र का एक क्रमांक है वो पढ़ रहा है, और उसमें लिखता है कि शैक्षणिक योग्यता का 85 अंक और अनुभव का 15 अंक मिलाकर के एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक यानी कि आरएचओ मेल और फीमेल एवं ड्रेसर के लिए 12वीं कक्षा के जो कुल प्राप्तांक होंगे उनका 50% होगा, और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक कार्य का जो पाठ्यक्रम आपने 18 या 24 महीने का किया होगा उसका 35 अंक होगा। तो इस तरह से 50 और 35 85 यहाँ हो गया, और फिर उसके बाद आपको बोनस मिलते हैं कुछ आपके अनुभव के आधार पर और आपने कोविड में जो काम किया उसके आधार पर। तो मूलतः जो एक परिपत्र है छत्तीसगढ़ शासन का, ये पत्र का क्रमांक है, इसका पालन होता है, और उसमें जो नियम बताए गए हैं उसी के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनती है, और सब में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का 85% लिया जाना है। क्वालिफिकेशन का 85% कैसे लिया जाना है उसका तरीका अलग अलग है। जैसे यहाँ पर आपको ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए भी वही बताया 50 और 35 का। ड्रेसर के लिए आपको आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का जो पैरामेडिकल प्रशिक्षण होगा उसका 35 अंक, और मूल जो योग्यता है शैक्षणिक योग्यता उसका 50 अंक। तो इस तरह से 85% का अंक जो है इसी में निर्धारित किया गया है। अब हम ये देख लें कि ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए जो 10वीं का प्राप्तांक है उसका 85% ले रहा है। लेब असिस्टेंट के लिए भी वही क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। आपको पता ही है कि अनुभव के आधार पर जो अंक मिलते हैं वो 3 वर्ष के लिए मिलते हैं, अधिकतम 15, और कोविड के लिए आपको मिलता है 10 अंक। तो इस तरह से ये बोनस होंगे जो आपको प्रदान किए जा सकेंगे। जो सूची बनेगी वरीयता सूची, उसमें 1:10 के आधार पर जो आवेदक होंगे उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फिर उसके बाद उस पर दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। अब ये सारी चीजें बताने के बाद एक बात रह जाती है, इसमें आप आवेदन करने के लिए आपको एक निर्धारित आवेदन पत्र है, उस पर फॉर्म भर करके आपको आवेदन प्रस्तुत करना है। ये वो आवेदन पत्र का प्रारूप है जिसमें आपको अपना आवेदन भरना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, अपना नाम, पिता पति का नाम, जन्मतिथि, आयु, जाति, लिंग, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, मूल निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन आवश्यक है इसलिए उसका क्रमांक और दिनांक लिखना है, विवाहित अविवाहित की स्थिति लिखनी है, विवाह की तिथि लिखनी है, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रतिशत लिखना है, और जिस मेडिकल बोर्ड से आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ उसको प्रस्तुत करना है। कार्यानुभव के लिए आपको सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना है, और पैरामेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट लगाना है, शैक्षणिक योग्यता का पूरा विवरण दर्ज करना है, अनुभव का विवरण दर्ज करना है, सेवावधि बताते हुए कब से कब तक कहाँ कहाँ किस किस तरह से आपने काम किया है। अंत में सारे प्रमाण पत्रों की सूची आपको बना करके उसमें संलग्न कर देना है, और अंत में घोषणा पत्र देते हुए आपको पूरा का पूरा आवेदन हस्ताक्षर के साथ भेज देना है रजिस्टर्ड डाक से, ताकि वो 30 जून से पहले संबंधित विभाग यानी कि सीएमएचओ बेमेतरा को प्राप्त हो जाए। तो मित्रों ये थी जानकारी सीएमएचओ बेमेतरा की तरफ से विज्ञापित पदों के बारे में।
ऐसी ही रोजगार सूचनाओं और उनसे संबंधित परीक्षाओं के सिलेबस वीडियो के लिए आप बने रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।